पसंद है ना भूतिया कहानी, तो आ चुके हैं एक ठो और बहुत ज़्यादा डरावना कहानी लेके। बोला ये कहानी एक जन भेजे, तो चलो कहानी ला शुरू करते हैं। मोर नाम बताना ठीक नहीं हुई, काबर आज घलो वो घटना के बाद मैं अपन गांव वापस नहीं जाता। आज घलो जब रात के 12 बजते, मोर मोबाइल के स्क्रीन अपने आप जल उठते और मोला वो सफ़ेद साड़ी वाली बुढ़िया के याद आ जाती। ये बात करीब 5 साल पहले के है। हमार गांव छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव है, जहाँ चारों तरफ घना जंगल, पुराना बरगद और सुनसान कच्चा रास्ता है। गांव के बूढ़ा मन हमेशा एक बात कहत रही, सूरज डूबे के बाद दक्षिण दिशा के जंगल में मत जाओ, काबर वहाँ टोनी ही रही थे। हम जवान लड़का मन ये बात ला सुन के हंस देते रहे। मोर सबसे अच्छा दोस्त रहिस राजू। एक दिन राजू कहिस, अगर टोनी सच में होही त आज रात देख लेथन, और झूठ होही त डर काबर। पहली तो मैं हाँ मना करें, फिर दोस्ती के चक्कर में हाँ कह दूं। रात के करीब 11 बजे हमन टार्च, मोबाइल और डंडा लेके जंगल डहर निकल गए। जैसने जैसने जंगल के भीतर घुसत रहे, हवा एकदम ठंडी होवत गई। झिंगुर के आवाज बिल्कुल बंद हो गई, कुकुर मन भी भूकना बंद कर दिस। यहाँ तक कि अपन कदम के आवाज घलो अजीब डरावना टाइप में हमें लगत रहीस। तभी दूर ले एक बुढ़िया के रोए के आवाज सुनाई दिस, हु हु बचा ले। राजू धीरे से कहिस, कोई बुजुर्ग फंस गए होई, चल मदद करथे। हमन आवाज के पीछू पीछू चलत गए। करीब 5 मिनट बाद एक बहुत पुराना बरगद दिखाई दिस। ओखर नीचे एक बुढ़िया सफेद साड़ी पहन के जमीन में बैठे रहिस। ओखर लंबा लंबा सफेद सफेद बाल पूरा जमीन तक लटकत रहिस, चेहरा पूरा बाल ले ढके रहिस। राजू जोर से बोलिस, दाई का होगी, मदद चाहिएगा? बुढ़िया चुप, एकदम चुप। फिर धीरे धीरे खड़ा हुईस। हमार दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गई। बुढ़िया धीरे धीरे अपन चेहरा ऊपर उठाइस। मैं आज तक उस चेहरा ला नहीं भुला पाया हूँ। ओखर आँख में काला पुतली नहीं रहिस, पूरा सफेद, मुंह कान तक फटे रहिस और दांत इंसान जैसे नहीं, जानवर जैसे नुकीला रहिस। फिर वह मुस्कुराइस, ऐसी मुस्कान जेला देख के मोर पूरा शरीर सून पड़ गए। राजू डर के मारे और हाथ पकड़िस। तभी बुढ़िया 1 सेकंड में गायब हो गई। हाँ सच में हमार आंखें के सामने गायब हो गई बुढ़िया। हमार टार्च चारों डहर घुमाए, कोनो नहीं। तभी मोर कान के ठीक पीछे ले आवाज आई, ऐसे कारे मोला खोजत हस। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़्यो और जेन देख्यो वो आज घलो सपना में आथे। वो बुढ़िया मोर पीछे सिर्फ 2 कदम दूर में खड़े रहिस। ओखर पैर उल्टा रहिस, बाल हवा में उड़त रहे और आँख सीधे मोर कुतला देखत रहिस। राजू जोर ले चिल्लाइस, भाग! हमन जान बचा के दौड़ना शुरू करें, लेकिन कुछ देर जाते ही राजू अचानक जमीन में गिर गए। मैं मुड़ के देखे हूँ तब ओखर पैर ला एक काला हाथ है जमीन के अंदर ले निकल के पकड़े रहिस। मैं डंडा ले वो हाथ ला मारे हूँ, हाथ गायब हो गए। मैं राजू ला खींच के कैसे भी करके गांव ले गया। वो रात के बाद राजू बदल गई। दिन भर चूप, रात भर जागे, अकेला महासे, कभू कभू बिना कारण रोवे। 3 दिन बाद आधी रात के राजू अचानक अपन महतारी के गला दबाना शुरू कर दिस। जब गांव वाले मन पकड़िस तब वह हंसत कहिस, ये शरीर अब राजू के नहीं, अब ये मोर है।
लेकिन आवाज राजू की नहीं रही। एक बूढ़ी औरत की रही। पूरा गांव डर गए। दूसर दिन बैगा बुलाएगी। बैगा जैसे घर के भीतर घुसिस तुरते कहिस, जी साधारण सायन नहीं है, ये टोनही के कब्जा है। पूजो पूजा शुरू हुई। मंत्र पढ़े जाए लगिस। अचानक पूरा घर कांपना शुरू हो गया। खिड़की मन अपने आप खुलना बंद हो गए। खुलत रहिस बंद होत रहिस। दिया बुझा गए। बर्तन मन हवा में उड़ना शुरू हो गए और राजू धीरे धीरे जमीन ले उड़ गए। लगभग 3 फीट हवा में राजू लटकत रहिस। ओखर आँख ले काला पानी निकलत रहिस और वो लगातार हंसत रहिस। पैगा चिल्लाइस, कोई पूछे मुड़ के मत देखना, वो आगे है। लेकिन गलती मोल्ले हो गई। मैं डर के पीछे मुड़ के देख लूं। दरवाजा के पास वही सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत रहिस। इस बार वह मुस्कुरावत नहीं रहिस, सीधा मोला देखत रहिस टक लगाए और धीरे से अपन उंगली मोर तरफ करिस, जैसे कहावत होए, अगला नंबर तोर है। वो रात के बाद राजू तो बच गए, लेकिन सिर्फ शरीर। ओखर भीतर वाला राजू कभू वापस नहीं आई। आज वो जिंदा है, लेकिन कखरो से बात नहीं करे। दिन भर खाली एक ही बात लिखत थे, बरगद के नीचे मत जाना। मैं शहर आ गया हूँ, सोचे हूँ सब खत्म हो गए, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुई। हर साल वही तारीख के रात के 12:07 में मोर मोबाइल में एक और नॉन नंबर बिना नंबर के फोन आते, बिना नाम वाले। मैं रिसीव करता हूँ। दूसर तरफ से सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती, तय बज के रहे थे, लेकिन कब तक। फिर कॉल कट हो जाती। सबसे डरावनी बात, वो नंबर कॉल हिस्ट्री में भी नहीं दिखा। अगर तुम कभी छत्तीसगढ़ के पुराने गांव जाओ और कोई बुजुर्ग तुमसे कहे रात में बरगद डहर मत जाना, तो हंसना मत। काबर हो सकते बरगद के नीचे बैठी टुनही आज भी कोई नया इंसान के इंतजार करत थी। तब सियान मन की बात ला जरूर मानहा। तो संगवारी हो, ये रही एक ठो कहानी। आप मन ला कैसे लगिस कमेंट में ज़रूर बताहू। और यार, अगर आप मन के पास भी कोई कहानी है तो मोला लिख भेजो मोर ईमेल आईडी में, जो कि स्क्रीन में शो हुआ थी, और इंस्टा आईडी में भी भेज सकता हूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय।